नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। एएनसी इंडिया के सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान की धरती पर। जी हां, राजा महाराजाओं की धरती, वीरों की धरती राजस्थान। जी हां, राजस्थान का ये जो जगह है, यहाँ पर हम स्पेशली आए हैं बालेश्वर धाम, जो भगवान शिव का एक सिद्ध पीठ है, वहाँ दर्शनों के लिए आए हैं। और आप सबको, जो एएनसी के इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं, उन सबको आप सभी को यहाँ दर्शन कराने के लिए मैं भी आगे लेकर के चलूँगा। उससे पहले ये आप देख सकते हैं, ये इस जगह का, इस मंदिर का, इस धाम का ये मुख्य द्वार है। इस द्वार के दाईं ओर आप देख सकते हैं भगवान शिव की जो शिवलिंग है, मंदिर है। और ठीक उसके सामने आगे की ओर जाते हुए जब दाईं ओर मुड़ जाते हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर नीम का थाना है। और ये बालेश्वर धाम दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे मित्र अशोक शर्मा जी, जो कि सामने खड़े हैं, संजय ढोंडियाल जी, अशोक शर्मा जी ने हमें बालेश्वर धाम के बारे में बताया, यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ के बारे में बताया। तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई और हमें लगा कि यहाँ पर जाकर के वीडियो को बनाना चाहिए और आप सबको भी ऐसी पावन धरती के दर्शन कराने चाहिए। तो मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आज यहाँ इस पावन धरती पर मौजूद हूँ और आपको आगे मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। लगभग हम बालेश्वर धाम में यहाँ आ चुके हैं। सामने बालेश्वर धाम मंदिर है। मेरे बाईं ओर में यहाँ शिव धर्मशाला है, जो कि दिल्ली की धर्मशाला है, जिसका जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनः निर्माण हो रहा है। और दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली से बाहर जहाँ से भी कोई यहाँ आता है, तो सभी के लिए यहाँ पे उनके रहने की, खाने पीने की, ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ बंदर किस तरह से अपने समूह में है, लेकिन इन बंदरों की बहुत खासियत है कि ये यहाँ पर आने वाले किसी भी भक्त को किसी भी तरह से परेशान नहीं करते हैं। भक्त इन्हें श्रद्धापूर्वक अपने हाथों से चने, केला या जो भी इनके खाने योग्य चीज़ें होती हैं उन्हें खिलाते हैं। और सामने गेट है, लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, जो कि पिछले गेट पर जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, वहाँ से लगभग यहाँ 4 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से यहाँ तक लोग अपने निजी वाहनों के द्वारा या फिर जो कुछ टेम्पो और छोटी मिनी बस आती हैं उसके द्वारा यहाँ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आगे की ओर चलते हैं। और सभी दर्शकों से गुजारिश कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से भगवान के दर्शन करें, बालेश्वर धाम के दर्शन करें। तो आइए चलते हैं। और अब हम बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं बालेश्वर धाम, बालेश्वर जी के मंदिर, भगवान शिव का साक्षात स्वरूप सिद्धिपीठ मंदिर राजस्थान। तपती धूप, कड़कती धूप, इस समय आज 22 मई का दिन। और उसके बावजूद यहाँ पर भक्तों का जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग दूर दूर से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हम आगे की ओर चलते हैं। हमारे दाईं ओर है ये शिव चाट भंडार, सैनी मिष्ठान भंडार। और हमारे बाईं ओर है सैनी मिष्ठान भंडार। और यहाँ पर लोग आकर के अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। मंदिरों में दर्शन के पश्चात अपना चाय नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी आदि यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है भक्तों के लिए। और आगे की ओर हम चलते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के, बालेश्वर धाम मंदिर के सेवादार हैं बसंत जी, इस वक्त हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। तो अभी हम इनसे मिलेंगे और मंदिर की, यहाँ की क्या खासियत है, क्या प्रसिद्धि है, यहाँ के बारे में जो पूरी जानकारी हम बसंत जी से लेंगे। तो हम चलते हैं आगे मंदिर की ओर। और आप दोनों तरफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मंदिर का निर्माण, किस तरह से यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा, और पूरी तरह से एकदम दर्शनीय भगवान शिव का ये धाम। और चलिए चलते हैं आगे की ओर, मंदिर की ओर। बिल्कुल मंदिर के मुख्य द्वार पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार। और यहाँ से चलते हुए दाएं हाथ पर मंदिर,
और हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मंदिर की ओर अंदर को जा रहे हैं। ये देखिए साक्षात दर्शन। यहाँ पहले बाहर से ही दर्शन कीजिए, फिर हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा राजस्थान के इस धरती पर भगवान शिव का ये धाम। घंटों की आवाज़ यहाँ गूंज रही है मंदिर में, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मंदिर के ठीक अंदर हैं और सामने भगवान शिव के साक्षात दर्शन हमारे ANC इंडिया के इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान बालेश्वर जी के भगवान शिव का साक्षात स्वरूप शिवलिंग के रूप में, साथ में माता पार्वती, कार्तिकेय देव जी, नंदी जी और गणेश जी महाराज विराजमान है। पूरे परिवार सहित भगवान शिव के दर्शन। आप देख सकते हैं पंडितों के द्वारा भगवान शिव का मंत्रोच्चारण से गुंजायमान हो रहा है वातावरण। सामने एक साथ सभी पंडित लोग भगवान शिव की मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा आराधना करते हुए। आइए हम मिलते हैं मंदिर के जो बालेश्वर धाम के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, उनसे मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पुजारी जी को प्रणाम। पुजारी जी, हमारे दर्शकों को बताएं मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत। मंदिर के बारे में साहब, ये कई हज़ार साल पहले की मंदिर है और यहाँ गोबर का पेड़ से पानी निकलता है और हम यहीं योगी पूजा करते हैं। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम फूलचंद जी है और कई साल पुराने पंडित लोग भी आते हैं, जल चढ़ाते हैं। आप कब से यहाँ पे जो है संभाल रहे हैं पुजारी की गद्दी? हमारे कई साल हो गए, हमारे बुजुर्गों भी रहे थे यहाँ से पूजा नहीं करते हैं। चलिए ठीक है पंडित जी, नमस्कार, प्रणाम। आप देख सकते हैं यहाँ की सौंदर्यता, यहाँ का ये प्राकृतिक अद्भुत नज़ारा। और हमारे साथ सामने बसंत जी हैं जो कि इस मंदिर के सेवादार हैं। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत खासियत है। ये हमें किसी कुंड पर लेकर के जा रहे हैं और कुंड पे हम जा रहे हैं तो वहाँ की जो विशेषता है कि वहाँ पानी चाहे कितना भी निकाल लें हम, पानी कितना भी निकाल लें, लेकिन पानी का स्तर बिल्कुल भी घटता नहीं है और साथ ही बढ़ता भी नहीं है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है उस कुंड की। और ये आप सामने देख सकते हैं सब श्रद्धालु जो है और यहाँ दान पुण्य करते हुए श्रद्धालु। और बसंत जी हमें लेकर के जा रहे हैं कुंड की ओर आगे। और बसंत जी से अभी हम जो है यहाँ इस मंदिर की विशेषता को भी जानेंगे, क्योंकि वर्षों से वो यहाँ इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और जगह जगह आप देख सकते हैं गाय माता और
हमारे हनुमान जी की सेना यहाँ पर मौजूद जगह जगह पर, और सामने वो कुंड जहाँ लोग शायद स्नान कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। यह है केतकी का बोझा, इसमें खुशबू आती रहती है, चाहे कहीं रख लो। राजा महाराजा भी इसको यूज करते थे। इन लोगों से पूछो कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ ये पेड़ की जड़ इसमें कितना, हाँ, इसमें कितना है पानी निकाल लो, ये एक भी बाल्टी कम नहीं होती, जितना निकालो उतने से ज्यादा उतना ही रहेगा। हाँ, वो कुंड। तो यही वो कुंड है, और ये पेड़ की जड़ में ये कुंड बना है। और ये कितना पुराना है यहाँ पे ये बताना भी मुमकिन नहीं है, किसी को नहीं पता है कितना पुराना है। अनादि काल से है। और इस कुंड में सर्प वगैरह भी हैं जो कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं और भक्त लोग उनका दर्शन करते हैं। और ये कुंड है जहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे कितना भी पानी यहाँ से निकाल लीजिए, कितना भी जल यहाँ से निकाल ले, लेकिन इसका स्तर बिल्कुल भी कम नहीं होता। चढ़ाते भी हैं। एक सामने भक्तगण है। मतलब इसमें कितना भी पानी निकालो, एक सूत पर पानी कम भी नहीं होगा इसके अंदर। कि हमने प्रत्यक्ष किया हुआ है। इसके अंदर एक सींग बांध के दागे गए और उसमें दबाया है, और उससे पानी, स्काउट का कैंप था हमारा, तो खूब पानी काट काट के बच्चों को लगाया पेड़ों में डालने के लिए। बस के जी इसका पानी ख़त्म कर दोगे और आपकी छुट्टी। तो बच्चे सुबह 8 बजे से लग के 12 बजे तक वो पानी काटते रहे, लेकिन उनका कोई सूत भर भी कम नहीं हुआ इस तिल्ली से। तो धागे से तिल्ली बांधी थी उसके हिसाब से। आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, यहीं पास में है। वहीं का वहीं लेवल रहा, बस बाल्टी बराबर जी फड़ा जरूर, लेकिन वो वहीं पे पानी आ गया इस तरह का। बहुत बढ़िया। अपने आप में साक्षात चमत्कार, ईश्वर की ऐसी एक महिमा। पानी निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त पर दूर दूर से आए हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम, कहाँ से आए हैं? बहरोड से हम। मेरा नाम सोनू यादव है, हम बहरोड से हैं। बहरोड के पास ही हमारा गांव पड़ता है, वहाँ से बहरोड तहसील से पड़ते हैं, जो कि हम आते रहते हैं यहाँ पे बहुत सी बार। जैसे साल में 2-3-4 बार आते रहते हैं। भक्तगणों की भी बहुत भीड़ होती है, मेले के टाइम भी बहुत भीड़ होती है। जिसमें पानी का तो ये तो मान लो कि भगवान की कृपा ही है, जो कंटिन्यू चल ही रहा है। इतना ही पानी और इतना ही रहता है, जिसमें अभी लाख आदमी भी आके नहाते हैं तो भी इतना ही रहेगा, इसका लेवल डाउन नहीं होता है कभी भी। और बढ़िया स्वच्छ पानी मिलेगा। बाकी हम कहीं भी गड्ढे में भर देंगे तो गंदा पानी मिलेगा, लेकिन बाल्टी जैसे निकाल रहे हैं तो स्वच्छ पानी आएगा और ठंडा पानी आएगा। ये पानी पीने योग्य भी है? पानी पीने योग्य है, ठंडा और बिल्कुल शुद्ध पानी है। क्योंकि पानी आप देखते हैं कहीं भी अगर हम टंकी में भी स्टोरेज करते हैं तो पानी गंदा होता है, लेकिन ये तो प्रकृति की लीला है, जो कि ऐसे गड्ढे में भरा हुआ है लेकिन फिर भी शुद्ध पानी है। बिल्कुल, ये प्रकृति की लीला ही है, क्योंकि राजस्थान जिसके विषय में हम सभी जानते हैं कि पानी की यहाँ कितनी कमी होती है, और यहाँ एकदम निर्जन स्थान जिसे कह सकते हैं, पहाड़ों के बीच में ये स्थान है, और उसके बावजूद यहाँ पर पानी इस तरह से है प्राकृतिक और मतलब चमत्कार के रूप में कि जहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है, और इस जगह पर पीने योग्य ये पानी है। मेरा मानना ऐसा है कि आरा की जरूरत भी नहीं है इस पानी के लिए। प्राकृतिक हो गया ना, तो हाँ, प्राकृतिक जल को आरओ की क्या जरूरत है। कुछ और भक्तगण हैं जो यहाँ आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? सब यहाँ की तो माया या परंपार है शंकर भगवान की, नहीं तो इतने गड्ढे में कहाँ जल मिलता है। ये तो भगवानों की कृपा है। तो बहुत यहाँ श्रद्धालु ऐसे आते हैं कि अपनी जो श्रद्धा मन इच्छा लेके आते हैं, तो उनकी पूर्ण भी होती है मन इच्छा। यही है। आपका शुभ नाम, कहाँ से आप? शुभ नाम डोकण, गांव डोकण है मेरा, नाम लालचंद गुजर है। ठीक। आप सामने देख सकते हैं नारियल के पेड़। राजस्थान की इस धरती पे पहाड़ों के बीचों बीच नारियल के पेड़ अपने आप में एक अद्भुत बात है, एक चमत्कार ही है। और
जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो इस मंदिर के बहुत ही पुराने सेवादार हैं बसंत जी, और हमने इनके बारे में सुना है कि जब भी यहाँ मेला लगता है, भक्तों की भीड़ होती है या कोई भी न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, तो उन्हीं को ये यहाँ के जगह के बारे में बताते हैं, यहाँ इनकी जानकारी देते हैं। तो हम मिलते हैं इनसे, बसंत जी से। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएनसी इंडिया में। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ मेरा नाम बसंत कुमार मेघा है। मैं गांव का ग्वाला का रहने वाला हूं। यहाँ 5-6 साल से यहीं रह रहा हूं और मैं इसी भगवान की सेवा में लगा रहता हूं। कोई भी आता है उसी की व्यवस्था करने में मेरी वो रहती है कि मैं कोई भी यात्री उसकी मदद करता हूं। यहाँ की शिव जी की सावन में कि लोग आते हैं, दूर दूर के आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। और यहाँ एक ही धर्मशाला है, दिल्ली वाली धर्मशाला, वहाँ ही व्यवस्था मिलती है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती है। मंदिर में रहने के, खाने के लिए बर्तनों की वो धर्मशाला है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कई बार मेले के अंदर चोरी डकैती हो जाती है तो पुलिस प्रशासन भी ढीली रहती है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ श्रद्धालु खूब दूर दूर से आते हैं। यहाँ एक शिव भगवान की भक्ति में रहते हैं और यहाँ गुलर का पेड़ के नीचे बेरी में पानी निकलता है और यहाँ सर्प निकलते हैं, कछुआ रहता है और यहाँ नार वगैरह भी रहते हैं। कुछ क्या दर्शकों को बता पाएंगे कि ये बालेश्वर धाम की प्रसिद्धि क्यों हुई, ये कितना पुराना मंदिर है? ये तो साहब मेरे को पता नहीं है। ये बहुत पुराना है कि इसी को एक खुदा खुदा किया तो मिट्टी से, जबकि कुमार ने किसी ने खोदा तो ये शिवलिंग निकली। कि जब वो बोला कि ये क्या है, भगवान बोले कि हम मेरे चोट मत देने। कुमार ने बोला कि कौन हो आपके? मैं शिव जी हूँ, भगवान हूँ मैं, आप मेरे को धीरे से निकालो। तो फिर बोले पुजारी को बुलाया कि मेरी नाथपन से पूजा की जाए। फिर इन पुजारियों ने पूजा करने स्टार्ट कर दिया। दरअसल अभी तक जितने भी लोगों से हमने पूछा है तो किसी को भी कितना पुराना ये मंदिर है इसके विषय में नहीं पता है, लेकिन बहुत प्राचीन ये मंदिर है। राजस्थान के इस धरती में सीकर ज़िले में ये जगह आती है ना? सीकर ज़िला में ये जगह है, बालेश्वर धाम है, तहसील नीम का थाना है। यहाँ पुरानी बनावट के ये आप प्राचीन जो है घर या कहें कि धर्मशालाएं कह सकते हैं, लेकिन सब उजाड़ रूप में हैं, सब खंडहर बन चुकी हैं। और प्रशासन, राजस्थान सरकार, राजस्थान प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर बहुत जनसंख्या में, बहुसंख्या में लोग यहाँ पे भक्त आते हैं और उनके आने से यहाँ पर की प्रसिद्धि अपने आप में बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और बहुत सारी कमियां हैं जो भक्तों को यहाँ पे कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। सावन के महीने में बताया जा रहा है कि 10-10 किलोमीटर तक दूरी तक का जाम यहाँ पर हो जाता है। भक्तों का जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ता है, लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से गुजारिश करेंगे हम कि यहाँ मंदिर की ओर, इस प्रशासन की ओर वो ध्यान दें और यहाँ पर जो है लोगों के, भक्तों के रहने के, खाने पीने के, उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की ओर वो ध्यान दें। सावन के महीने में बताया जा रहा है कि 1000 कावड़ यहाँ पर चढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में अब कावड़ को लेकर के जो है भक्त इतने उत्साहित रहते हैं, वो जल लेकर के यहाँ आते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं अपनी, उसके बावजूद भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। तो चैनल के माध्यम से बार बार यही निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें। वर्षों पुराना ये मंदिर, ये प्राचीन मंदिर, बालेश्वर धाम का मंदिर, जहाँ वर्षों से भक्तगण आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि सावन के मेले में लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूरी तक यहाँ पर जाम लग जाता है, तमाम गाड़ियाँ बाहर सड़कों पर होती हैं और भक्तगण हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर बालेश्वर धाम में बाबा के दर्शन करने आते हैं। एक बड़ा मेला यहाँ लगता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आने के बावजूद राजस्थान सरकार
इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ पर ये धाम है, यहाँ पर भक्तगण आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ भी सुविधा यहाँ पर भक्तों के लिए नहीं है। जैसा कि बताया गया था अभी पीछे, जहाँ कुंड में पानी जल जो है जहाँ कभी ख़त्म नहीं होता है, किसी भी तरह से कम नहीं होता है, वहाँ पर जो महिलाएं वहाँ स्नान करती हैं तो उन महिलाओं के स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो भक्तगण हैं उनके रहने ठहरने खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की ओर से, सरकारी स्तर पर। और ऐसे में यहाँ पर जो पुरानी जो धर्मशालाएं हैं खंडर का रूप बन चुकी हैं, आज वहाँ बिल्कुल निर्जन पड़ी हुई हैं। और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ एक धर्मशाला है जहाँ पर काम चल रहा है, जो कि 25 साल पुरानी धर्मशाला है और अभी उसका जीर्णोद्धार यानी कि पुनः निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने। और गौरी शंकर गुप्ता जी हैं जो कि इस धर्मशाला के, शिव धर्मशाला के जो है अध्यक्ष हैं। हम अध्यक्ष हैं, प्रधान है, एक ही बात है। तो अभी हम उनसे मिलेंगे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, एएनसी इंडिया में। नमस्कार सर। हमें पता लगा कि भाई यहाँ पर इकलौती यही एक धर्मशाला है जो कि यहाँ के यात्रियों को कुछ सहूलियत या सुविधा पहुँचाती है, और फिलहाल अभी इसका काम चल रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल के द्वारा दर्शकों को बताएं कि यहाँ इस निर्जन स्थान पर जो बाबा का धाम है, कैसे यहाँ पर आकर के आपने इस धर्मशाला के निर्माण के बारे में सोचा, यहाँ कैसे जुड़े आप? हमने साहब शुरू में स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर लेकर आए थे। हम 94 में सबसे पहले एक मेटाडोर लेकर आए, हमारा काम सफल हुआ। हम फिर 95 में एक बस लेकर आए। कौन सा काम, किस तरह का काम, कुछ बता पाएंगे क्या? मन्नत मांगी थी जी हमारे। कोई मन्नत, जैसे कि हर व्यक्ति के ईश्वर के धाम में आकर के एक मन्नत होती है कि भाई मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, तो इनकी वो मन्नत पूरी हुई? हाँ जी। हम एक बस लेकर आए, फिर बस लेकर आए जी हमारी, फिर मन्नत पूरी, हमें 2 बस लेकर आए। फिर हमने उसके बाद में देखा जी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी ठहरने की और की, तो हमने 20-25 साथियों ने मिलकर एक ये शिव धर्मशाला का निर्माण किया। तो ये न किसी व्यक्ति की है न किसी समाज की है, ये सभी भाइयों की है, सभी के सहयोग से बन रही है। अब उसके बाद हम इसका अच्छा रूप दे रहे हैं ताकि यात्रियों को और अच्छी सहूलियत मिले और अच्छी व्यवस्था मिले। इसी सोच के ये निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ भाव है। इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे, जो भाई हमें सहयोग देना चाहे तो वो आदरणीय है, सहयोग दे सकते हैं, और ये सभी के सहयोग से बन रही है। कुछ बताएंगे कि कितने हॉल या कितने कमरों की व्यवस्था है, किस तरह के शौचालय, स्नान घर वगैरह इस धर्मशाला के अंदर मौजूद होंगे? ऐसा सर 6 कमरे, एक हॉल नीचे है जिसके अंदर 3 लैट्रिन 3 बाथरूम है। ऊपर भी एक हॉल है, 3 लैट्रिन 3 बाथरूम है, 6 कमरे हैं। तो इसके अंदर किचन भी है। और हॉल हमारे हैं 11 बाई 50 के, 22 बाई 50 के, और कमरे बड़े बड़े हैं। और हमारी टोटली धर्मशाला है जी 400 गज के अंदर, 400 गज में धर्मशाला 25 साल पहले हमने बनाई थी। अब हम इसको और अच्छा नया रूप दे रहे हैं। आपकी ये जो धर्मशाला है, जो ये संस्था ही होगी, तो उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? हमारा अभी है इसके 25-26 मेंबर है हमारे पास। टोटल 25-26 मेंबर हैं और जो सभी के सहयोग से ये काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। और किसी आपके जो धर्मशाला के जो खास व्यक्ति हों, जो पदाधिकारी हों, उनसे मिलवाना चाहेंगे? मिल लो जी। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? रमेश चार। बताएं सर यहाँ इस धाम के बारे में, इस धर्मशाला के बारे में। धाम तो बहुत प्राचीन है और इस यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है। अब लोगों की बहुत श्रद्धा है, उसके हिसाब से ही यहाँ ये धर्मशाला का जो है ना निर्माण शुरू किया था। कि यहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं, देर सवेर आते थे लोग, जंगली जानवर भी बहुत हैं यहाँ, क्योंकि जंगल है, पहाड़ों में कुछ व्यवस्था थी नहीं, ना कोई रहने की व्यवस्था थी, ना कोई रुकने की व्यवस्था थी। तो उसको देख के ये 96 में तैयार की थी। ये पुरानी होने की वजह से इसको रिनोवेट कर रहे हैं अभी। रिनोवेशन के बाद और भी अच्छी बनेगी। हाँ, जिसमें 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जो बड़े बड़े हॉल हैं, 6 कमरे हैं, किचन की व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम की है, बिल्कुल सही है, और पानी की व्यवस्था है, सब कुछ रहने सहने के लिए इसमें अच्छा है। आप यहीं के लोकल हैं या कहीं? लोकल का नहीं, भिवानी से आते हैं, हरियाणा से। अच्छा, भिवानी से आते हैं। इस मंदिर के बारे में दर्शकों को कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे जिसकी वजह से आप यहाँ जुड़ गए? मंदिर के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, एक्चुअल मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, रिटायर, टेक्निकल मेंबर हूँ इसका। हाँ, ठीक। और यहीं के जो एक इसी धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली से हैं, महेश खंडेलवाल जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। बताएं सर हमारे दर्शकों को कुछ। ये धर्मशाला जब हम यहाँ पर हमने आना शुरू किया था 94 से, तब हमारे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी।
हम जब भी यहाँ आते थे, हमारी कोई मन्नत पूरी होती थी, हमें कोई जगह नहीं मिलती थी जहाँ हम पूजा पाठ कर सकें या हम कोई यहाँ रसोई बना सकें। यही सोच के हमने ये बनाई थी धर्मशाला कि भी ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, उनको परेशानी ना हो। यही सोच के हमने इसको बनाई है और ये तब से चल रही है और अब जाके ये थोड़ा सा रेनोवेशन कराई है ताकि और सुविधा, बेहतर सुविधा लोगों को मिल सके। राजस्थान के सीकर जिला में ये जो बालेश्वर धाम आता है और कहीं ना कहीं तो इसके प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और इतना प्रसिद्ध मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास देखने को नहीं मिल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम यहाँ के सांसद, नीम के थाने के सांसद हैं सुरेश मोदी जी, हम विधायक हैं, हम उनके पास गए थे, हमारी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बालेश्वर धाम को राजस्थान टूरिस्ट में शामिल कराया अभी और उसके लिए बजट भी पास कराया है। वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको रेनोवेट करने में। बाकी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये ज़रूर यहाँ पर टूरिस्ट बनेगा और यहाँ रिजॉर्ट्स भी बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के और पार्क भी बनेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है ऐसा, हम उनसे मिलकर आए थे। इनका कहना है कि उन्होंने उनसे मिले और उन्होंने यहाँ के विकास को लेकर के आश्वासन दिया। वो बताया जा रहा है कि यहाँ के रेनोवेट के लिए, यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, इस मंदिर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, सैंक्शन किया है। अब राजस्थान सरकार, राजस्थान टूरिज्म के साथ इस मंदिर को जोड़ा गया है। 10 करोड़ का बजट यहाँ के लिए पास किया है। अब कितना समय लगता है यहाँ उस बजट को आगे जो है सक्रिय रूप से आगे आने के लिए और कितना आगे के समय में यहाँ का विकास होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ की हालत जो देख रहे हैं वो बहुत ही ख़राब दशा है। हालांकि भक्त यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में सालों से आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं और उसके बावजूद कुछ ना कुछ तो चढ़ावा यहाँ चढ़ता होगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हालांकि दिल्ली के जो लोग हैं यहाँ जो है इस धर्मशाला को लेकर के, यहाँ के विकास को लेकर के बहुत सक्रिय दिखे। जैसा कि ये शिव धर्मशाला और गौरीशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे मित्र हैं अशोक शर्मा जी, जो कि इस समय एक सेलिब्रिटी हैं। यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर शॉर्ट वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वो वीडियोस के माध्यम से मशहूर हैं, विख्यात हैं। और उन्हीं के कहने के बाद हम यहाँ बालेश्वर धाम तक पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि बालेश्वर धाम है और उसकी इतनी मान्यता है, वहाँ इस तरह के अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, चमत्कार मिलते हैं और वो इस धर्मशाला के मेंबर भी हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और साथ ही आपका धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी जगह पर हमें लेकर के आए। हमें सौभाग्य मिला कि बालेश्वर जी के दर्शन हम कर सकें। कुछ बताएं सर यहाँ के बारे में। सर हमारे जो प्रधान जी जिनकी अभी बात हुई थी, गौरीशंकर गुप्ता जी, इनके साथ मेरा प्रेम रहा है काफ़ी ज़्यादा। इनसे मैं अक्सर सुना करता था यहाँ के बारे में, तो मन में बड़ी इच्छा थी कि दर्शन करूं। एक दिन संजोग बना और उनके कहे अनुसार, उनके बताए अनुसार मैं यहाँ पर आया। 2018 में आया था और उसके बाद ऐसा सिलसिला चला है कि हर महीने या एक महीना आने के बाद ऐसी वेव्स हैं कि आपको आकर्षित करती है, बांध के रखती हैं। शिव जी की बहुत कृपा है। यकीनन मेरे मित्र बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं था कि कोई भी कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद से बड़ी कृपा हुई है, बड़ी अनुकंपा हुई है उनकी। बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने प्रधान जी को कि उनके मार्गदर्शन के अंदर ही मैं यहाँ आने के लिए प्रेरित हुआ और अब रेगुलर घर जैसा माहौल बन गया है। आपके माध्यम से हम भी जो है गौरीशंकर गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम यहाँ पहुँचे। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि धर्मशाला को, जो दिल्ली वाली धर्मशाला बन रही है, एकमात्र ठहरने का उचित स्थान है। आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की महिलाएं पुरुष आकर ठहर सके श्रद्धा भाव से। और गौरीशंकर हमारे प्रधान जी, उन्होंने बीड़ा उठाया है इसको समाज के लिए अच्छी चीज़ बनाने का। और वित्तीय दिक्कतें इस टाइम उनको काफ़ी आ रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भाई जुड़ना चाहे और सहयोग करना चाहे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस नेक काम में भागीदार बनिए और मदद कीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि भगवान शिव की ही ये सारी सृष्टि है, सारी कायनात है
और जिसने भी भगवान शिव को ध्याया है उसका बेड़ा पार हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी ख़ास बात यहाँ पर सुनने को मिली भक्तों से कि वो यहाँ पर जब आए और उन्होंने कोई भी मन्नत जो है उनके मन में थी, जो भी उनकी इच्छा थी, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद पूरी हुई। ज़्यादातर भक्तों से सभी से यही सुनने को मिला कि उनकी मन्नत यहाँ आने के बाद पूरी हुई और उसके बाद उनकी जो है आस्था और उनका विश्वास यहाँ बालेश्वर धाम के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से यही चाहूँगा कि यदि आपके मन में भी कोई मन्नत है, कोई इच्छा है भगवान से मांगने की, तो यहाँ आकर के मांगे, शायद आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। और इसी बात के साथ बालेश्वर धाम से मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।